चौदह अगस्त आने में कुछ ही दिन बाकी है और हम ये दिन कैसे मनाएंगे? बाजे बजा, मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकालकर, सड़कों पर शोर मचाकर और लोगों को तंग कर, और एक दिन के लिए यह साबित करके कि हम एक आजाद कौम। हाँ, हम आजाद कौम हैं। आजाद इखलाकियात से, आजाद फैसलों की संजीदगी से, आजाद अक्ल शऊर से, और सबसे बढ़कर आजाद अपनी तारीख को याद रखने से। हम 14 अगस्त को एक दिन के पाकिस्तानी पूरा दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे, सड़कों पर घूमेंगे और अगली सुबह फिर से सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन कभी हमने सोचा है कि ये मुल्क हमें मिला कैसे? हमने सिर्फ 14 अगस्त देखी है, हमारे बुजुर्गों ने इसके पीछे छुपा हुआ वो दर्द देखा है जिसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन। नाज़रीन, किसी ने अपना घर छोड़ा तो किसी ने अपनी जमीन, किसी ने अपने अजीजों अकारम छोड़े तो किसी ने अपने जिगर के टुकड़े तक कुर्बान किए। लोग पाकिस्तान के लिए निकले, मगर हर शख्स पाकिस्तान नहीं पहुंचा। किसी का बाप रास्ते में मारा गया, किसी का भाई बिछड़ गया, किसी की माँ हमेशा के लिए आंखों से ओझल हो गई, और किसी बहन या बेटी की इज्जत दुश्मन के हाथों खतरे में पड़ी। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक मासूम बेटी अपने बाप के सामने खड़ी हो और खौफ से कांपते हुए कहे कि अब्बा, मुझे दुश्मन के हाथ मत लगने देना। अगर मेरी इज्जत महफूज नहीं रह सकती तो मुझे जान से मार दे, लेकिन मेरी इज्जत को पामाल ना होने दे। पाकिस्तानियों, जरा सोचो, जरा तारीख उठा कर तो देखो, इस बाप के दिल पर क्या गुजरी हो। अपनी बेटी को सीने से लगाने वाला बाप इस दर्द से गुजरा हो, और उस वक्त कई मुसलमान लड़कियों ने ऐसा किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी ने कुएं में छलांग लगा दी तो किसी ने अपने पेट में तलवार घोंप दी। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान हमें सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा देने के लिए हासिल नहीं किया। वो चाहते थे कि उनके बच्चे आजाद, उनके बच्चे महफूज हों, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें और अपनी आने वाली नस्लों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकें। और आज वो पाकिस्तान हमारे पास। लेकिन सवाल ये है कि हमने इस पाकिस्तान को क्या दिया? हम 14 अगस्त को झंडा तो लहराते हैं, लेकिन क्या अपने किरदार को भी बुलंद किया? हम पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहते हैं, लेकिन क्या हम अपने अमल से पाकिस्तान को जिंदा रखा? इस 14 अगस्त पर शोर जरूर कीजिए, खुशी जरूर मनाइए, मगर चंद लम्हों के लिए खामोश होकर उन लोगों को भी याद कीजिए जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन माओं को याद कीजिए जिन्होंने अपने बेटे खोए। उस बात को याद कीजिए जिसने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बिछड़ते हुए देखा। उन बहनों को याद कीजिए जिन्होंने अपने भाइयों का इंतजार किया मगर वो कभी वापस नहीं। और उन बेटियों को याद कीजिए जिन्होंने अपनी इज्जत और जान की हिफाजत के लिए वो दर्द बर्दाश्त किया जिसका तस्वुर भी आज हमारे लिए मुश्किल। फिर खुद से पूछिए, अगर आज वो बुजुर्ग हमारे सामने आ जाएं और कहें कि हमने तुम्हें पाकिस्तान दे दिया और तुमने पाकिस्तान को क्या दिया, तो शायद जवाब हमारे पास कोई भी ना, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ एक जश्न नहीं, ये लाखों कुर्बानियों की अमानत, और अमानत सिर्फ मनाई नहीं जाती, निभाई जाती है। पाकिस्तानी भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि इस कुर्बानी को ना सिर्फ मनाएं बल्कि इस अजीम कुर्बानी को समझने की कोशिश भी जरूर। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।